एक गांव में दिनेश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। दिनेश बचपन से ही अपाहिज था, इसीलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। स्कूल हो या घर, हर जगह वो मजाक का पात्र बनता। दिनेश के पापा शंकर को प्लांटिंग करने का बहुत शौक था। वो गांव के हर कोने में पेड़ लगाते, इसीलिए दिनेश को भी पेड़ों से बहुत प्यार था। दिनेश अपने लिए जंगल में एक पेड़ लगाता, वो उसके हर दिन सेवा करता और उसके साथ दिन भर में क्या क्या होता वो अपने दोस्त मिंटू पेड़ को सारी बात बताता। मिंटू, तुम्हें पता है, आज स्कूल में मेरी टीचर ने मेरे पेड़ को लेकर मजाक उड़ाया। सभी बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो एक पैर वाला इंसान है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? दिनेश सर नीचे करके रो रहा था। उसी समय उस पेड़ से कुछ पत्तियां दिनेश के ऊपर गिरने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बदलता रहा। दिनेश अब लोगों से दूर रहने लगा और सिर्फ अपने दोस्त मिंटू के साथ ही रहता। देखो मिंटू, मैं क्या लेकर आया हूँ, फुटबॉल। अब से हम दोनों इसी के साथ खेलेंगे। दिनेश अपने दोस्त मिंटू के साथ खेलता है। उसे खेलते खेलते शाम हो जाती है। दिनेश, दिनेश, कहाँ हो बेटा? मैं यहाँ हूँ माँ। शाम हो गई है, घर चलो, जंगल में ज्यादा देर रहना सही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ। बाय बाय। दिनेश अपने घर चले जाता है। दिनेश हर दिन अपने दोस्त के लिए खाद और पानी लेकर जाता। ऐसे ही समय बीतता गया और दिनेश बड़ा हो गया। उसका पेड़ भी धीरे धीरे बड़ा होकर एक वृक्ष बन गया। मिंटू, देखो समय कितनी जल्दी बीत गया ना। मैं भी कितना बड़ा हो गया और तुम भी। आज मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाता हूँ जो हर रात मेरी मम्मी मुझे सुनाती हैं, ठीक है? दिनेश अपने दोस्त मिंटू को कहानी सुनाता है। उसी समय कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अपने साथ लकड़हारों को लेकर आते हैं। वो दिनेश के पेड़ के सामने रुक जाते हैं। ए लड़के, हट यहाँ से। भाइयों, तुम लोग पेड़ काटना शुरू करो। ये मेरा पेड़ है और मैं तुम लोगों को इसे काटने नहीं दूंगा। तू होता कौन है हमें रोकने वाला? हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। तुझे जेल में बंद भी करवा सकते हैं, समझा? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। जब तक तुम वापस आओगे ये पेड़ कट चुका होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा मजाक उड़ाते हो। दिनेश एक पत्थर उठाकर फेंकता है और वो जाकर सचिन ऑफिसर को लग जाता है। ओह, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं। सचिन दिनेश को धक्का देता है जिससे दिनेश नीचे गिर जाता है। सचिन कुल्हाड़ी से सचिन को मारने ही वाला होता है। तभी मिंटू पेड़ से बहुत भयानक आवाज आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? मेरे गुस्से का तुम्हें अंदाजा नहीं है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। पेड़ के इतना बोलते ही जोर से हवा चलने लगी, इतना कि कोई वहां पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। मिंटू, शांत हो जाओ, वो लोग चले गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ दोस्त, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या होगा? लेकिन मिंटू, तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो पेड़ हो ना? जब किसी पत्थर की पूजा की जाती है उसमें भी भगवान निकल आते हैं। मैं तो जीता जागता पेड़ हूँ। मेरे अंदर जान कैसे नहीं आ सकती? तुम्हारी दोस्ती पाकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम चिंता मत करो, अब से कोई तुम्हें अपाहिज नहीं चिढ़ाएगा। वो कैसे मिंटू? मिंटू पेड़ अपनी शक्तियों से दिनेश का पैर ठीक कर देता है। उसका पैर पहले के मुकाबले काफी ठीक हो गया था। मिंटू और दिनेश की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अगर दिनेश की कोई परेशानी या तकलीफ होती है, मिंटू पेड़ उसकी पूरी मदद करता।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।